योगी जी के राज में ई यादव जी हैं। अगर दुबे जी रहते ना तो आज उनके घर पे भी करनी सेना जैसे लोग जाते मिलने के लिए। उनके घर पे हिंदू संगठन गया है, हिंदूवादी संगठन गया है मिलने के लिए। यादव हिंदू नहीं है गजेंद्र जी, यादव हिंदू नहीं है, इसलिए कोई इनके घर पे नहीं आया है। ये हमारा देश है। यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा तब बिघवा को फीता से नापने आएंगे इंची टेप लेके कि ईंटा की। करनी सेना काहे नहीं आया? जातिवाद नहीं करता है तो? करनी सेना नहीं करता है जातिवाद तो यहाँ काहे नहीं आया? अगर हिंदू परिषद, हिंदू के नाम पे चलने वाला तमाम संगठन यादवों को अगर हिंदू मानता है, क्यों नहीं आया यहाँ पे? जातिवाद नहीं किया। बुलडोजर बाबा अगर चला दिए ना यहाँ पे बुलडोजर, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये आखिरी बुलडोजर होगा उत्तर प्रदेश में। सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि प्रशासन इतनी गैर जिम्मेदार कैसे है यहाँ की? डीएम साहब अपना स्टेटमेंट क्यों बदलते हैं? इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीएम पे सवाल क्यों करते हैं? करनी सेना क्यों नहीं आया यहाँ पे? करनी सेना क्यों नहीं आया? हिंदू सेना क्यों नहीं आया यहाँ पे? जयपुर में आए हुए हैं जहां न्यूज कवर करने। हमारे पीछे दिख रहा होगा प्रेमचंद्र यादव जी का घर है और उस घर में उनकी मृत्यु हो गई थी और इस परिवार से मिलने की कोशिश की तो क्या बोली आपको प्रशासन? परिवार से मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन उस परिवार को हाईजैक कर लिया है। घर के अंदर महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जो स्वर्गीय प्रेमचंद यादव हैं उनसे, उनकी बेटी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। वो किसी का फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। मैं मैसेज किया, फिर बात हुई। उन्होंने बोला कि आप प्रशासन से बात कीजिए और उससे बोलिए कि क्या वो हमें मिलने देंगे। प्रेम यादव की बेटी ने कहा है कि आप प्रशासन से बात कीजिए कि क्या वो हमें मिलने देंगे। मैं दरवाजे पे गया, जब इस बात को रखा तो वो बोलते हैं कि पता नहीं कब मिल पाइएगा। उन लोग का हालत बहुत ख़राब है। कई सारे यूट्यूबर आके अनाप शनाप चला के चले गए हैं। लेकिन दरअसल बात यहाँ पे ये है ना गजेंद्र भैया कि वो यूट्यूबर ये चलाने का कोशिश कर रहे थे, जो प्रेम यादव की बेटी बार बार बोलना चाह रही थी कि मेरे आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज उनके घर के बाहर 3.5 करोड़ से अधिक का नोटिस चिपका दिया गया है। उनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रेम यादव ने 5 लोगों को मार दिया है। उनके पिता ने, उनके ड्राइवर ने, उनके भाई ने। लेकिन अब परिजन से ही जब नहीं मिलिएगा, आप जब किसी को हाईजैक कर लीजिएगा तो इस लोकतंत्र वाले देश में रहने का क्या मतलब? फिर संविधान कानून किसके लिए है? अच्छा विकास, रोकेंगे। आपने कहा कि उनकी बेटी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो हर बार वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी जब मिलने गए तो हम लोग को प्रशासन मिलने नहीं दिया गया और उनकी बेटी बोल रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसमें क्या डिफरेंसेस है? इसमें डिफरेंस ये है कि राम राज है उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा का सरकार है। बुलडोजर चलवाते हैं बात बात पे। बहुत शौकिया आदमी है बाबा जी बुलडोजर चलवाने के। चिपका तो दिए हैं नोटिस। हो सकता है कि 2-4 दिन में बुलडोजर चल भी जाएगा। इसीलिए उनके परिजन को आज हाईजैक करके रख लिया गया है। जानते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि योगी जी के राज में ई यादव जी हैं। अगर दुबे जी रहते ना तो आज उनके घर पे भी करनी सेना जैसे लोग जाते मिलने के लिए। उनके घर पे हिंदू संगठन गया है, हिंदूवादी संगठन गया है मिलने के लिए। यादव हिंदू नहीं है गजेंद्र जी, यादव हिंदू नहीं है, इसलिए कोई इनके घर पे नहीं आया है। ये हमारा देश है। ये उस राज्य में खड़े होकर हम बोल रहे हैं जिस राज्य में राम राज्य का नारा लगता है, जिसमें बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा की। अच्छा, क्या लगता है कि आपने हिंदूवादी का नाम लिया? हिंदूवादी पूरा यूपी कहा जाता है, योगी बाबा को कहा जाता है एक सन्यासी हैं। सन्यासी का एक परम कर्तव्य होता है कि देख के जजमेंट करे या देख के उनकी सरकार करे। यहाँ पर क्या लगता है कि जातीयता हो रहा है कि जैसे अखिलेश यादव विपक्ष के नेता मत बोलिए उनको। कौची के नेता है विपक्ष के जी? पीसी करके बोलते हैं। पीसी करके बोलते हैं एकदम। पीसीआर वैन लेके उनको पहुंच जाना चाहिए था। आज उप मुख्यमंत्री मिले ना दुबे जी के परिवार से, मिले ना? हाँ, मुख्यमंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं हॉस्पिटल में। वो विधायक के पास अभी है उसका परिवार। ये प्रशासन के कब्जा में। अखिलेश यादव क्यों नहीं मिले? क्या अखिलेश यादव इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो समाजवादी नेता हैं, जातिवादी नेता नहीं है। अगर जातिवादी नेता रहते ना तो ओहू आके यहाँ पे तंबू गाड़ देते हैं। करनी सेना क्यों नहीं आया यहाँ पे? करनी सेना क्यों नहीं आया? हिंदू सेना क्यों नहीं आया यहाँ पे संगठन? मेरा मतलब है कि अखिलेश यादव दोनों पक्ष में इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव की कब घर पे बुलडोजर चले और कब इस उजड़े घर के नीचे वो अपना वोट बैंक की रोटी सेकें। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं। और पुष्पेंद्र यादव को याद कीजिए, शालिनी यादव को याद कीजिए, गया था बस्ती में। 1-2 घटना है क्या?
एक दो घटना है क्या इस उत्तर प्रदेश में क्यों जो इधर यादवों? सभी- सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि प्रशासन इतनी गैर जिम्मेदार कैसे है यहाँ की? डीएम साहब अपना स्टेटमेंट क्यों बदलते हैं? इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीएम पे सवाल क्यों करते लेकिन हैं? अब तो नोटिस छप गई है, बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। और ये बुलडोजर आखिरी कील साबित होगा बाबा के इस ताबूत के लिए। बुलडोजर बाबा अगर चला दिए ना यहाँ पे बुलडोजर, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये आखिरी बुलडोजर होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये आखिरी बुलडोजर ये होगा। आप किस एंगल से कह रहे हैं? ये हम इस एंगल से कह रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है। दर्शक ये भी जातीय जनगणना होने के दर्शक- बाद दर्शक ये भी कहेंगे कि आप भी जातिवाद कर रहे हैं यहाँ पे, कहेंगे कह रहे हैं। ये कोची हो रहा है यहाँ पे? करनी सेना काहे नहीं आया? जातिवाद नहीं करता है तो? करनी सेना नहीं करता है जातिवाद तो यहाँ काहे नहीं आया? अगर हिंदू परिषद, हिंदू के नाम पे चलने वाला तमाम संगठन यादवों को अगर हिंदू मानता है, क्यों नहीं आया यहाँ पे? वो जातिवाद नहीं किया? अच्छा विकास, एक हम तो उसी हिसाब से आप भी जातिवाद करने आए हैं। मैं हिसाब से कर रहा हूँ। हिसाब से करना होता तो घरवा के नीचे बैठ के चिल्ला देते हैं। इतना आवाज है कि बिना माइकवा के यहाँ से चिल्लाएंगे ना तो पूरा प्रशासन को सुनवा देंगे। इतना आवाज है विभू जी, इतना करेजा भी है चिल्लाने का। अच्छा विकास, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। विकास एक बात पूछेंगे, ये मामला जमीनी विवाद का है और इसको जाति और धर्म पर लाकर क्यों सिमटा और कौन सिमटा? जाति और धर्म पे इसीलिए, जो हम अभी विभू जी को जवाब दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अब राजनीति की जाएगी। यहाँ पे अब राजनीति की जाएगी और अखिलेश यादव अब इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है उनका टीम भाई? कहाँ है उनका टीम? बार बार पीसी में बोले हैं डेलीगेशन टीम जाएगा। डेलीगेशन टीम कहाँ, कब आएगा? जब बुलडोजर चल जाएगा तब ईंटा गिनने आएंगे। डेलीगेशन टीम जब यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा तब बिघवा को फीता से नापने आएंगे, इंची टेप लेके, तो कि ईंटा गिनने आएंगे। यादव का वोट नहीं चाहिए अखिलेश यादव को? अब चाहिए कि नहीं उनसे पूछ लीजिए। हमको तो यादव का प्यार चाहिए, हम यादव के लिए मरते हैं। कोई शक है तो बताइए, कहिए जातिवाद, कहिए अब जातिवाद। यानी कि यहाँ पे पत्रकारिता से इधर आप यहाँ पे मूवमेंट जानने आए हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या हम आए तो थे पत्रकार बन के, हाँ, पर पत्रकारिता करने दिया गया। आप यहाँ क्या बन के आए थे? हम तो वही आ रहे हैं कि आपका ये लोगो आप ही का है ना, मास इंडिया? एक्चुअली सारी घटनाएं क्या है वो जानने आए थे। जान पाए? रिपोर्टिंग की है? अभी तो मिलने नहीं दी जा रही है। नहीं मिलने दी जा रही है ना? क्यों? आप तो जातिवाद पत्रकार नहीं है, आप तो विभुनंदन झा हैं। आपको कहे नहीं मिलने दिया गया? उसी चीज विकास राज जातिवाद करता है, आपको कहे नहीं मिलने दिया गया? आपके साथ जो सहयोगी हैं उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया? एक दूसरे को कैमरा उठा दीजिए, बस मेरे भाई साहब को कैमरा से बाहर रखिएगा। आप लोग अपना चेहरा दिखाइए, चंदन, सतीश, विभू, एक दूसरे को कैमरा में दिखाओ। भैया आप दिखाइए अपना चेहरा। क्यों नहीं मिलने दिया गया? इन लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया? अखिलेश यादव अलग गेम खेल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं। अरे यार, इसका कैसे टटक गया है अखिलेश योगी जी पे? काम यहाँ खाली योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश जी तो मजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री वही हैं तो वही ना काम करेंगे। तो मजा कौन लेगा? विपक्ष लेगा? ले रहा है मजा। चलिए, तो क्या आपको लगता है इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए? एक तरफा नहीं मिलेगा न्याय। एक इस तरफा परिवार कार्रवाई को क्यों हो रहा है? नहीं मिलेगा। हम तमाम उन लोगों से कह देते हैं ना जो 4 दिन से फेसबुक पे घिना के रखे हुए हैं, परिवार का अकाउंट नंबर जारी कीजिए, चंदा दे के मजबूत करेंगे। चंदा का बत्ती बना के डाल लो अपने अंदर, परिवार नहीं रहेगा, घर में नहीं रहेगा। अरे पहले इंसाफ चाहिए कि पहले चंदा चाहिए जी? ये उनको तो बोलने नहीं, उनको कल तक दबाया जा रहा था ना, अब छुपाया जा रहा है। कल तक दबाया जा रहा था, अब उनको छुपाया जा रहा है। कल के पहले नोटिस नहीं चिपका था ना? आप एक सवाल, नोटिस कल चिपका है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं विभू जी, नोटिस कल चिपका है गजेंद्र जी, कल सामने चिपका। आज से इनको घरों में कैद कर दिया गया। कल तक ये स्वतंत्र थी, आज क्यों इनको दबाया गया? अच्छा, आज इनकी आवाज को इसलिए बंद किया गया कि बुलडोजर साइलेंटली चलवा दिया विकास, गया। अवैध संपत्ति का जो नोटिस चिपका हुआ है, अवैध संपत्ति 3.5 करोड़ रुपए का, कोई भी घर देखकर क्या लगता है कि 3.5 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति का नोटिस चिपका? तो क्या इस सरकार में डीएम प्रशासन कानून जो है वो 5-6 गो जान जाने के बाद अवैध संपत्ति पर कब्जा करेगी? सरकार से पूछिए कि उनके पास सरकारी नक्शा नहीं है, खतिहान नहीं है, गैर मजरूआ जमीन का डिटेल नहीं है, कि अवैध जमीन का डिटेल नहीं है उनके पास। एक सवाल है, रुक जाइए ना, सवाल आप कर लीजिएगा पहले। जब बोलते रहते तब ये सवाल काहे आ जाता है बीच में? बोलिए। अगर उनके पास नक्शा है तो पहले उसमें काहे नहीं देखें कि अवैध है? इस घटना के पहले तोड़ देते हैं। कोई एगो चू तक नहीं करता, और ना 5 गो उधर जान जाता, ना एगो इधर जान जाता। दोनों परिवार में जान गया ना गजेंद्र जी,
दोनों परिवार में जान गया है ना, दोनों पीड़ित है, दोनों पीड़ित है। दोनों पीड़ित है। तो आज राजनीति एक जगह पे क्यों हो रही है? एक सवाल मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए। आप कह रहे हैं कि इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे बात आती है कि परिवार के दोनों का न्याय होनी चाहिए, तो फिर इस परिवार की ही न्याय क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से करनी सेना, हिंदूवादी सेना, योगी जी, उप मुख्यमंत्री, दुबे जी, विधायक जी, सब तो न्याय दिलाइए रहे हैं। इनके लिए हमने जैसा छोटा मोटा आदमी खड़े हैं, काहे कि जो बड़का आदमी है यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा इंसाफ? और हमारे समाज के जो लोग हैं, नारायणी सेना बना के घूमेंगे फेसबुक पर, यादवगढ़ बना के, फिर रुक जाइए, यादवगढ़ बना के घूमेंगे, लेकिन चंदा के लिए डोनेशन मांगेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे कि चंदा दीजिए गरीब परिवार को। इंसाफ मत दीजिए। घटना का कंसेप्ट समझ लिए आप? नहीं, आप समझा दीजिए। हम बता रहे हैं। हाँ, घटना जो हुई, आपको ये पता है कि इस जमीन विवाद में पहले भी है, पहले की कयास तो बहुत सारे, कयास नहीं, आपको पता है कि इस और उसी दुबे परिवार में हुई है इस बात और प्रेमचंद यादव की हत्या की गई है पहले। मीडिया के तमाम लोग करेंगे ना। कहने का मेरा मतलब ये था कि रिसर्च हम भी किए हैं, हम भी जाकर अपने स्टूडियो में बातों को रखेंगे, ठीक है? तो सवाल यहाँ पे ये है विभू जी, प्रेम यादव जी की मृत अवस्था में जो वहाँ पाया गया, आखिर क्यों, कैसे और कौन नहीं जानते हैं हम। हमको सिर्फ इतना पता है कि एक परिवार के यहाँ करनी सेना और हिंदू संगठन जाके इंसाफ मांगती है। इस राज्य का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इंसाफ का उम्मीद उस परिवार को देता है, पर इस परिवार के लिए बुलडोजर का नोटिस देता है। मीडिया का तो ये भी काम है ना, आखिर जो मृत अवस्था में प्रेम यादव जी वहाँ थे, आखिर क्यों थे, कैसे थे, कौन किया, आखिर सत्यप्रकाश दुबे ने मारा, ये सब मीडिया का काम है ना। योगी जी के पास जाइए और हमको 42 घंटा के लिए डीएम बनवा दीजिए, यहाँ का लेटर निकलवा के। क्यों भाई डीएम बनेंगे? आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, आपके सारे इनके सवालों का जवाब देने के लिए, जो कह रहे हैं ना कि वहाँ मौत कैसे हो गया, कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए हमको जांचना पड़ेगा। अरे जब परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है यार विभू भाई, किससे पूछें, किससे पूछोगे, किससे पूछोगे? वहां पे चले जहाँ पे दुबे जी के पास, जहाँ पे घेर के रख ले पीला पट्टी से, डू नॉट क्रॉस, सब वहां चिल्ला के गया है यार। घसवा से पूछोगे जाके, लो ना पतवा से पूछोगे, ऐसी तो पत्ता है वहां पे, किससे पूछोगे? वही अभी तक में टोटल फैक्ट क्या है निकल के, हम दोनों तरफ से फैक्ट यहाँ पे दोनों तरफ से ये है कि एक पक्ष को निर्दोष साबित कर दिया गया और एक पक्ष को गुनहगार। अगर यहाँ गुनहगार है तो दोनों, और अगर निर्दोष है तो दोनों। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एक लोग यहाँ पे मुजरिम है? एक बार भी मैं बोला हूँ तो सुनाइए। मैं कह रहा हूँ कि मौत तो दोनों परिवार में हुआ है ना। और अगर यहाँ पे एक बात बताइए, जो जितना सोशल मीडिया पे यादव वर्सेस ब्राह्मण का लड़ाई सब छेड़ दिया है, ठीक है, ये जो एफआईआर लिस्ट आप निकाल के देखिए, उसमें यादव से ज्यादा ब्राह्मण का नाम है।